तो यार गुजरात टाइटंस की टीम को अगर अपनी ट्रॉफी की जो नंबर्स है उनको 1 से 2 करना है तो सबसे पहले उनको ऑक्शन में जीतना होगा, क्योंकि उसी ऑक्शन से इनको अपनी स्क्वाड तैयार करनी है और अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी है आईपीएल 2025 के सीजन के लिए। और इसी वजह से हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में आईपीएल 2025 सीजन के लिए गुजरात टाइटंस की टीम की स्क्वाड प्लस प्लेइंग 11, यानी कि पहले इनकी स्क्वाड के बारे में बात करेंगे और फिर उस स्क्वाड में से इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो बस वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पे आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबर हम देते हैं। तो गुजरात टाइटंस की स्क्वाड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे और शुरू करेंगे हम लोग बैटर्स से, यानी कि बल्लेबाजों से। और बल्लेबाजों में इनके पास सबसे पहले होंगे इनके कप्तान शुभमन गिल। साई सुदर्शन को इन्होंने रिटेन किया है तो ये भी इनके स्क्वाड में होंगे ही। ऑक्शन से अजिंक्य रहाणे को ये टारगेट कर सकते हैं। समीर रिजवी के पीछे जाएंगे और फिर एक ओवरसीज बैटर हैरी ब्रूक को भी ये अपनी टीम में लाने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल इन 5 बल्लेबाजों के साथ जीटी की टीम आईपीएल 2025 में उतर सकती है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन इनके 2 ओपनर भी हो सकते हैं या फिर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आप कह लीजिए। अजिंक्य रहाणे को मेगा ऑक्शन से ये टारगेट कर सकते हैं, जो कि एज ए बैकअप टॉप ऑर्डर बैटर इनके स्क्वाड में दिखाई दे सकते हैं। फिर समीर रिजवी को हमने रखा है, जिन्होंने लास्ट ईयर आईपीएल में अपना डेब्यू किया। युवा खिलाड़ी हैं और जीटी जैसे टीम में अगर ये जाते हैं तो उस इन्वायरमेंट में ये अपने आप को काफी ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं, जो जीटी को फायदा पहुंचाएंगे इन फ्यूचर। और हैरी ब्रूक जैसे एक ओवरसीज तगड़े बल्लेबाज को हमने रखा है, जो कि स्पिन की बहुत ही खतरनाक तरीके से कुटाई करते हैं और मिडिल ऑर्डर के एक एक्सप्लोसिव बैटर है। तो हैरी ब्रूक का इनके स्क्वाड में होना बहुत जरूरी है। ऑलराउंडरों के बारे में बात करें तो ऑलराउंडर में हमने 5 ऑलराउंडरों को रखा है, जिसमें एक ऑलराउंडर है राशिद खान, जिनको इन्होंने रिटेन किया है। राहुल तेवतिया को हमने रखा है, जिनको जीटी ने रिटेन किया है। शाहरुख खान ये भी जीटी की तरफ से रिटेन हुए हैं तो इनके स्क्वाड में होंगे। फिर हमने लियम लिविंगस्टन को रखा है, जिनको जीटी टारगेट कर सकती है। और मोइन अली भी आ जाते हैं, जो कि जीटी के टारगेट लिस्ट पे होंगे। मोइन अली और लियम लिविंगस्टन, इन 2 में से किसी एक ऑलराउंडर को गुजरात टाइटंस की टीम डेफिनेटली इस मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी। हो सकता है दोनों के पीछे जाए और दोनों में से जो मिल जाए उनको जीटी की टीम रख लेगी। और फिर राशिद खान हो गए या फिर राहुल तेवतिया हो गए या शाहरुख खान हो गए, ये तो इनके तरफ से रिटेन हुए हैं तो स्क्वाड का हिस्सा होंगे ही। विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो हमने 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को रखा है, जिसमें सबसे पहले है फिलिप साल्ट, जो कि एक ओवरसीज विकेट कीपर है। और इंडियन विकेट कीपर ईशान किशन को हमने रखा है। और इन 2 विकेट कीपरों में से किसी एक विकेट कीपर को गुजरात टाइटंस की टीम टारगेट करने वाली है। हम इनकी प्रोबेबल स्क्वाड की बात कर रहे हैं और विकेट कीपरों में इन दोनों में से किसी एक को जीटी की टीम डेफिनेटली टारगेट करेगी और अपनी टीम में लेने की कोशिश करेगी। दोनों को ले ले ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसी वजह से आप ये मान के चलिए कि इनके स्क्वाड में इन दोनों में से कोई एक विकेट कीपर ही हमें दिखाई देगा। और फिर बॉलरों की बात कर लेते हैं आखिर में। तो गेंदबाजों में इनके पास टोटल 8 गेंदबाज हैं। सबसे पहले मोहम्मद शमी, फिर उसके बाद नूर अहमद, नांद्रे बर्गर को हमने रखा है। नुअन तुषारा भी इस लिस्ट में है। खलील अहमद आ जाते हैं, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर और वैभव अरोड़ा। ये 8 गेंदबाज हैं जीटी के स्क्वाड में एज ए बॉलर। और जीटी के पास कुछ बढ़िया गेंदबाज हैं। सबसे पहले मोहम्मद शमी, जिनको आरटीएम कार्ड का यूज करके ये डेफिनेटली अपनी टीम में लाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमने नूर अहमद को रखा है, शायद इनके ऊपर भी जीटी की टीम अपना आरटीएम कार्ड यूज कर ले। फिर उसके बाद नांद्रे बर्गर, जो कि ओवरसीज गेंदबाज है और जीटी की डेथ बॉलिंग की समस्या को ये बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। युवा हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा खेला नहीं है, बाकी के टी20 लीग में खेला है। लास्ट ईयर राजस्थान के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो कहीं ना कहीं ये एक लीथल गेंदबाज है, जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं।
नुहन थुसारा को हमने रखा है, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए लास्ट ईयर डेब्यू किया और डेब्यू सीजन के डेब्यू मैच में तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद अगले कुछ मैचेस में इनका कमबैक हुआ और ओवरऑल इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया और ये भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। खलील अहमद को हमने रखा है, जो कि इंडियन तेज गेंदबाज हैं, पावर प्ले में आपको गेंदबाजी करके देंगे और मोहम्मद शमी के साथ खलील अहमद की जोड़ी बहुत ही ज्यादा जचने वाली है आईपीएल 2025 के सीजन में। इसी वजह से हमने खलील अहमद को भी अपने लिस्ट में रखा है। फिर तुषार देशपांडे आ जाते हैं, जो कि सीएसके की तरफ से हमें खेलते हुए दिखाई दिए और सीएसके के लिए इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया ये हम सभी को पता है। हालांकि अब जीटी में आके इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बट ओवरऑल जीटी की टीम इनके लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस की वजह से आईपीएल 2025 में इनके पीछे डेफिनेटली जाने वाली है। फिर शार्दुल ठाकुर को भी हमने रखा है, ये भी सीएसके का हिस्सा थे लास्ट ईयर और इनको हम सिर्फ बॉलर नहीं बल्कि ऑलराउंडर भी कह सकते हैं क्योंकि ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। बट ओवरऑल जीटी की टीम शार्दुल ठाकुर के पीछे भी जा सकती है, जो कि इस टीम के लिए इनके अहमदाबाद के पिचेस पे एक अच्छे गेंदबाज या फिर कह सकते हैं कि ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। फिर लास्ट में आते हैं वैभव अरोड़ा, जो कि इंडियन गेंदबाज हैं, केकेआर की टीम में लास्ट ईयर दिखे और जीटी की टीम इंडियन गेंदबाजों के पीछे ज्यादातर जाने वाली है इस बार के मेगा ऑक्शन में, क्योंकि इंडियन गेंदबाज इनको हमेशा ही पसंद आते हैं और वैभव अरोड़ा भी उनमें से एक होंगे जिनको गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी। और ओवरऑल ये है 20 खिलाड़ियों की स्क्वाड गुजरात टाइटंस की टीम की आईपीएल 2025 के सीजन के लिए, जिसमें सिर्फ 6 ओवरसीज खिलाड़ी हैं और 2 ओवरसीज खिलाड़ी जीटी की टीम अपने हिसाब से चूज करेगी, क्योंकि हमें पता है कि कुछ अननोन खिलाड़ी भी हमें आईपीएल में आते हुए दिखाई देते हैं और उनको गेस करना बहुत मुश्किल है। तो टोटल हमने 20 खिलाड़ियों की स्क्वाड बनाई है, जिसमें 14 इंडियन, 6 ओवरसीज है, क्योंकि 25 के 25 गेस करना बहुत मुश्किल है और हम आपको कुछ भी बना के देना नहीं चाहते। लेकिन अब डिस्कस करते हैं हम लोग जीटी के इस स्क्वाड के हिसाब से इनकी प्लेइंग 11। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर में आएंगे शुभमन गिल, उनके साथ ईशान किशन या फिर फिलिप साल्ट में से एक ओपनिंग करेगा। नंबर 3 पे साई सुदर्शन। फिर मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे लियम लिविंगस्टन, नंबर 5 पे हैरी ब्रूक, नंबर 6 पे राहुल तेवतिया और 7 पे शाहरुख खान। उसके बाद नंबर 8 पे आते हैं राशिद खान, नंबर 9 पे मोहम्मद शमी, नंबर 10 पे शार्दुल ठाकुर और 11 पे खलील अहमद। कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की टीम की हो सकती है और मुझे लगता है कि जीटी की ये प्लेइंग 11 जो है इनकी बहुत अच्छी प्लेइंग 11 होने वाली है आईपीएल 2025 के सीजन के लिए, क्योंकि इंडियन खिलाड़ियों के साथ साथ ओवरसीज खिलाड़ी का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे जीटी की टीम ने तैयार कर लिया है। तो ओवरऑल ये जीटी की बेस्ट प्लेइंग 11 है अकॉर्डिंग टू मी फॉर आईपीएल 2025। लेकिन अगर आपको लगता है कि जीटी की प्लेइंग 11 में किसी और खिलाड़ी को इंक्लूड करना चाहिए या फिर जीटी की स्क्वाड में कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो अपनी राय कमेंट करके अभी बताइए। अगली वीडियो आप किस टीम के ऊपर देखना चाहते हैं, उनके स्क्वाड और प्लेइंग 11 की, कमेंट करके बताइए। और कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबर हम देते हैं। एंड सब्सक्राइब करिए ल्यूक्स क्रिक चैनल को फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।